नमस्कार स्टूडेंट्स, आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद SK शर्मा पर। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक अपील, अगर आप आज आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में कि भिन्न क्या है। सबसे पहली बात तो ये, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ a upon b, numbers which can be represented in the form of a upon b where a and b belongs to natural number। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और जहां पर अंश और हर ये दोनों संख्याएं कैसी हों, प्राकृत संख्याएं हों, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। Such numbers are called fractions। अब भिन्नों को कैसे कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में हम बात करें, वही रहेंगे भिन्नों के प्रकार। अब क्या हो सकता है, क्या सिचुएशंस पॉसिबल हैं, व्हाट इज पॉसिबल, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अंश और हर, देखिए या तो अंश व्हिच इज कॉल्ड न्यूमरेटर, या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या छोटा होगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। न्यूमरेटर माने अंश आपके पास छोटा है और हर मानिए बड़ा है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल 1/2। अब देखिए इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन जैसे 3/2। अब आप इसमें देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है। और तीसरी सिचुएशन जो रहती है वो ये होती है, होल नंबर और उसके साथ न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। होल नंबर और उसके साथ में जैसे मैं लिखूं 2 और साथ में 1/3 लिख दूं। ये तीन सिचुएशंस हमारे पास आती हैं एंड दीज थ्री सिचुएशंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट फ्रैक्शनल नंबर्स। ये नंबर जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखें, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में उचित भिन्न हम इसे कहेंगे, उचित भिन्न। समझ गए होंगे आप। दूसरा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न। इसे विषम भिन्न हम कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है तीसरा, जिसमें एक होल नंबर आपके पास है, पूर्ण संख्या है, और साथ में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन है, साथ में उचित भिन्न है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो उचित भिन्न हुई। तो ये दो संख्याएं आपको साथ में मिलके लिखी गई हैं यहाँ पर, एक होल नंबर पूर्ण संख्या और साथ में एक उचित भिन्न 1/3। तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हिंदी में कहेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो ये तीन प्रकार हुए भिन्नों के जो आपको याद रखने हैं और जो ही आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक भी था। इसके अलावा हमारे पास और क्या कुछ है
उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस में। जैसे लाइक फ्रैक्शंस, एक और हमारे पास आता है लाइक फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शंस का टॉपिक करेंगे तो लाइक फ्रैक्शन की बात होगी, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, अब ये लाइक फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहेंगे समान भिन्न, और अनलाइक को कहेंगे असमान भिन्न। समान और असमान। लाइक फ्रैक्शन में देखिए क्या विशेषता है। हियर इन लाइक फ्रैक्शंस 1/9 में, जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, 1/9, फिर 5/9, फिर और कुछ ले लीजिए आप 3/9, या और कुछ ले लें 7/9। सो इन दिस वे यू विल सी इन ऑल दीज, इन सभी में डिनोमिनेटर कितना है, हर कितना है, बराबर। इन सब में हर कैसा है जी, हर बिल्कुल आपको बराबर मिलेगा। ये देखिए हर बराबर है सभी में। ऐसी फ्रैक्शंस को हम, अब आप अंश के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अंश यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, वट एवर इट मे बी, वट द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। और डिनोमिनेटर अगर बराबर हुए तो आप बोलेंगे ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब आपके पास आती है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2 मैंने लिख दिया, 1/9 लिखा, 3/5 लिखा। अब देखिए ना, अंश की तो हम बात ही नहीं करते, और हर बराबर है नहीं है, हर बराबर नहीं है। तो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनमें ऊपर लाइक फ्रैक्शन जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, असमान भिन्न है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको, एक और कॉन्सेप्ट रहेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हिंदी में हम इन्हें समतुल्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ये क्या होती है? अब ये भी मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2, एक मैंने लिख दिया 2/4, और उसके, चलो 2 की बात कर लेते हैं। अब 2 भिन्ने मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप देखेंगे या सोचेंगे दैट दीज बोथ आर डिफरेंट। अरे ये तो 1/2 है, ये 2/4 है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं भाई ये बराबर ही है, दीज आर इक्वल। आप कहेंगे कैसे इक्वल, ये तो 2/4 दिखता है, इसका अंश तो 2 है, इट्स न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 4, हर 4 है, लेकिन ये समतुल्य भिन्न हैं, देखने में अलग अलग हैं समान। कैसे? एक हम इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने एक ये सर्कल बना दिया, और एक और सर्कल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए 2 सर्कल मेरे पास हो गए, और मैं इन सर्कल्स को 4, इसको 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ, एंड लेट मी डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। समझाने के लिए खाली ये डायग्राम बना रहा हूँ। अब मैं इसको, ये एक पोर्शन मैंने शेड कर दिया, 2 में से एक, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1/2। ये मैंने फ्रैक्शंस में समझाया था, जो फ्रैक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया था, मैं ऊपर आप देख सकते हैं। और ये 2/4, इसमें से मैंने 2 पोर्शंस को शेड कर दिया। सो टोटल 4 शेडेड 2/4। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी हाफ पोर्शन शेडेड है, और ये भी हाफ पोर्शन शेडेड है। मान लीजिए ये एक बिस्किट था, और आपने इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, एक आपको मिल गया, एक नहीं मिला। इसमें आपने 4 पार्ट कर दिए, 2 आपको मिल गए, 2 नहीं मिले। लेकिन दोनों ही पोजीशंस में, इन बोथ द सिचुएशंस यू गॉट सेम अमाउंट ऑफ बिस्किट। टुकड़ा तो आपको उतना ही मिला, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी। इसीलिए तो मैंने कहा कि दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। पता कैसे करें? तो पता ऐसे करें, कोई भी फिगर्स आपको 2 कंपेयर करने हैं, 1/2, 2/4, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ऐसे 2 2s are 4,
और इसको इधर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 1 जार 4। देखिए दोनों का आंसर बराबर आया 4 4। इट मीन बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ये समतुल्य भिन्न हैं। तो इस तरह से समतुल्य भिन्नों के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल है 3/5 4/7, 4/7। आपसे पूछा जाता है वेदर दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, ये दोनों भिन्न समतुल्य हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, आप करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जार 20 और इसको इधर को 3 7 जार 21। दोनों आंसर इक्वल हैं क्या? नो, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो यू विल से नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नहीं, ये फ्रैक्शंस, ये भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं हैं। तो ये समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा। एक और चीज़ आपके स्टडी में आएगी मटेरियल में, व्हेन यू विल डू द एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स इन योर बुक, यूनिट फ्रैक्शन एक आएगा आपके पास, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर हमेशा होगा एक जैसा, जैसे इस तरह की। अब आप न्यूमरेटर यानी अंश के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 1 1 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को छोड़िए वो कितना है, न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, ये 1 1 1 है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ये था यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ले लेता हूँ, वो है हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कई बार क्या होता है कि हाउ टू फाइंड द ब्लैंक बॉक्सेस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके पास ले रहा हूँ, मेरे पास दिया है 1/2 कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 5/what, बॉक्स लगा दिया यहाँ पर। और क्वेश्चन है कि भाई इक्विवेलेंट बनाने के लिए आप यहाँ क्या डालेंगे, है ना। फिल द वैल्यू इन द बॉक्स, वैल्यू इन द बॉक्स टू मेक दिस पेयर इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट समतुल्य इस पेयर को आपने बनाना है, इस जोड़े को बनाना है दोनों भिन्नों के, तो आप इस बॉक्स में क्या डालेंगे। तो अभी मैं आपको सीधा ही शॉर्टकट बोलता हूँ, आप लिखिए 5 2 जार 10, ये 5 और ये 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड बज्र गुणा करने पर 5 2 जार 10 और इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर चाहिए 10। तो फिर कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 1 10 जार 10, तभी 10 आंसर आएगा, क्योंकि आंसर बराबर आना चाहिए, तभी भिन्न समतुल्य होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। तो इस तरह से आपके पास कोई ब्लैंक बॉक्सेस हैं, आप उनको कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास थोड़ी जगह है नीचे। 2/3 कॉमा ब्लैंक बॉक्स अपॉन 18। आप इसको फाइंड आउट कीजिए, इस बॉक्स में वैल्यू डालिए, सो दैट दिस पेयर बिकम इक्विवेलेंट, समतुल्य हो जाए ये, ऐसा कुछ कीजिए। अब मैं ऊपर की तरफ को कर देता हूँ, 3 into दिस बॉक्स शुड बी एंड 18 into 2, ये तो मालूम ही है, 18 2 जार 36 होगा, तो यहाँ पर भी 36 चाहिए। कैसे आएगा, 3 into what इज इक्वल टू 36, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाएगा, तो 3 का टेबल 12 तक, 3 12 जार 36। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था भिन्नों के प्रकार के बारे में, द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड सम मोर अबाउट लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। So I hope
कि आप समझ गए होंगे। मैं अपने अगले वीडियोस में फ्रैक्शंस के बारे में कुछ और बात करूँगा, जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel if you find this material useful for you. Thank you.